अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज मैं आप लोगों के सामने नौशादर का कैमनार तेल बनाने का तरीका शेयर करूँगा। नौशादर का ये तेल तेज़ाब गंधक की मदद से तैयार होता है। लोग तेज़ाबों की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा कारआमद नहीं समझते, हालांकि तेज़ाब ही वो चीज़ हैं जो कीमिया बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। सबसे पहले हम तेज़ाब गंधक लेंगे। ये 100 ml तेज़ाब है। वज़न इसका 160 ग्राम है। 100 ml तेज़ाब गंधक से 100 ग्राम नौशादर का मुकम्मल तेल तैयार होगा। हम नौशादर ठीकरी लेंगे। इसका वज़न हमें 100 ग्राम मुकम्मल करना है। यह नौशादर का तेल आग पर भी कायम है और आग से नीचे भी हमेशा तेल रहता है। ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा ज़रूर हो जाता है, लेकिन यह मुकम्मल कायम रहता है। मामूली सी हीट पर यह मुकम्मल तेल हो जाता है। इसका वज़न कम नहीं होता। 100 ग्राम नौशादर हमने वज़न कर लेना है। हम 1 पाव नौशादर का भी तेल बना सकते हैं, आधा किलो का भी बना सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैं सिर्फ 100 ग्राम का तेल तैयार कर रहा हूँ। इस नौशादर को हम अच्छी तरह खर्ल कर लेंगे। ये आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो घर में इस्तेमाल होती हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ नायाब नहीं है। बहुत सस्ता और बहुत ही म्यारी ये नुस्खा है और बहुत अच्छा तेल तैयार होता है। जो कीमियागर हजरात, जो दोस्त इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके इस्तेमाल की समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। वरना आने वाली किसी वीडियो में मैं इसका इस्तेमाल भी करके दिखा दूंगा। नौशादर को अच्छे से खर्ल करना है। जितना बारीक होगा उतना आसानी से ये तेल मुकम्मल तैयार होगा और बहुत जल्दी तैयार होगा। नौशादर मुकम्मल बारीक पीस कर इसको हम खर्ल से बाहर निकाल लेंगे। ये नुस्खा तैयार करते वक्त मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि तेज़ाब का काम है। ये तैयार करते वक्त इसमें से भाप निकलती है जो बहुत नुकसानदेह है। हवा का रुख देखकर खुली जगह बैठकर ये अमल करना है। 100 ml तेज़ाब में हम ये नौशादर जो हमने बारीक किया है, चुटकी चुटकी इसमें डालना है, बहुत मामूली मकदार में। जब एक चुटकी हल हो तो उसके बाद ही दूसरी बार डालें। इसका रिएक्शन होता है, यह नौशादर तेज़ाब में हल होना शुरू होगा। ज़्यादा डालेंगे तो इसमें से उबाल आएगा। ये याद रहे कि जिस बर्तन में ये बनाना है वो शीशे का बर्तन होना चाहिए या मुकम्मल रोगनी बर्तन होना चाहिए, और 2 हिस्से वो बर्तन खाली भी रहे। अगर उबाल आए या ज़्यादा चुटकी डाली जाए नौशादर की तो तेज़ाब बाहर ना निकले, बर्तन के अंदर ही रहे। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें नौशादर डालते जाना है। ये नौशादर को अपने अंदर हल करता जाएगा।
ज़्यादा डालेंगे तो इसमें उबाल आएगा, इससे भाप निकलती है। एहतियात ज़रूर कीजिए, मास्क ज़रूर लगाएं और आंखों पर चश्मा भी ज़रूर लगाएं। ये तेल कोई भी दोस्त बहुत आसानी से हर जगह हर मौसम में तैयार कर सकता है। सर्दियों का मौसम हो तो तेज़ाब को थोड़ा गर्म रेत पर रख लेना चाहिए, और अगर मौसम गर्म हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चुटकी हाल होने के बाद फिर दोबारा नशादर की चुटकी डालेंगे। ये अमल 100 ग्राम नशादर का तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। जितना ज़्यादा नशादर होगा उतनी देर इस अमल करने में लगेगी। नशादर मुकम्मल डाल लेने के बाद इसको हम थोड़ा टाइम देंगे, जिसमें ये तेज़ाब भी ठंडा हो जाएगा और नशादर भी इसमें हल हो जाएगा। मुकम्मल तौर पर नशादर को हल होना चाहिए। इसके बाद ही दूसरी चुटकी डालनी है। तेज़ाब जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतना ही ज़्यादा नुस्खा बेहतर बनेगा। हमने इसमें मुकम्मल नशादर डाल दिया है। अब हम इसको 48 घंटे का टाइम देंगे। 48 घंटे गुजर चुके हैं। ये तेज़ाब भी ठंडा हो गया है और नशादर भी इसमें मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है और तेल हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तेज़ाब मुकम्मल तौर पर ठंडा है। इसमें मैंने अपना हाथ डाला है। ये नशादर और तेज़ाब दोनों ठंडे होकर मुकम्मल तेल की शक्ल में हो चुके हैं। ये हाथों को कुछ भी नहीं कहता। तेज़ाब गंधक में हम माचिस की अगर तीली डालें तो उससे आग लगती है। मैं आपके सामने इसमें माचिस की ये तीली डालकर दिखाता हूँ। इसे कुछ नहीं कहेगी, ना ही इसे आग लगेगी। ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है। आपकी तसल्ली के लिए एक तीली और इसमें डालकर दिखा देता हूँ। इससे आग नहीं लगेगी। ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो गया है। ये ठंडा होने के बाद इसमें जो तेज़ाब है वो हम आग पर उड़ा देंगे। स्टोव पर किसी बर्तन में रेत डालकर उसके ऊपर ये शीशे का बीकर रखना है। शीशे का बीकर चाहे अच्छी क्वालिटी का हो चाहे हल्की क्वालिटी का, कभी भी डायरेक्ट आग पर मत रखें, क्योंकि इसके टूटने का हमेशा खतरा रहता है। इस बीकर को हम रेत के ऊपर रखकर आग देंगे। शुरू में आग हल्की रखनी है। आधा 1 घंटा तकरीबन आग हल्की रखेंगे। उसके बाद आग थोड़ी तेज़ कर देनी है। दरमियानी आग पर इसको हमने 8 घंटे पकाना है। 8 घंटे में तेज़ाब मुकम्मल उड़ जाएगा। हमने 100 ग्राम नशादर इसमें डाला था। 100 ml के निशान पर जब ये आ जाए तो हमारा तेज़ाब इसमें से खारिज हो चुका होगा। बकाया सिर्फ नशादर का तेल रहेगा। यह नशादर का मुकम्मल कायमुन्नार तेल होगा। मैं आपके सामने ये बीकर में जहाँ तक तेज़ाब और नशादर हल हो चुके हैं वहाँ तक रेत डाल रहा हूँ, ताकि ये रेत मुकम्मल तौर पर गर्म होगी तो तेज़ाब जल्दी उड़ जाएगा। नीचे रखने से नीचे से ही सिर्फ हीट मिलेगी। साइडों पर रेत होगी तो वो भी गर्म होकर इसको जल्दी खुश्क करने में मदद करेगी। इसमें से हमने तेज़ाब मुकम्मल खारिज करना है।
हमारे 8 घंटे गुजर चुके हैं और तेज़ाब खारिज हो चुका है। ये 100 ml के निशान तक हमारा नशादर रह गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये गर्म है इसलिए ये लिक्विड हालत में है। जब ठंडा होगा तो ये गाढ़ा सा हो जाएगा, जिसे नशादर गाढ़ा कहते हैं। जैसे ही आग पर रखेंगे इसी तरह लिक्विड हो जाएगा। नीचे उतारेंगे तो ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा नमासा होगा। इस नशादर के तेल से बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा किसी वीडियो में मैं वो ज़रूर बताऊँगा। वस्सलाम।